क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू 1,4 क्लोज इंटरवल में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है। फंक्शन बीइंग पोलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस इन 1,4, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर इसका जब डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4। फंक्शन इज डिफरेंटेबल इन 1,4 ओपन इंटरवल पर। अब टू कंडीशंस ऑफ मिड वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयर एग्जिट्स at least one point C such that f dash C equal to FB minus FA अपॉन B माइनस A, ये हमारा फॉर्मूला है। तो FA हम निकाल लेते हैं, वो आ जाता है -6। FB हम निकाल लेते हैं, वो आ जाता है -3, और B माइनस A आ जाता है 3। अब एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं उसमें एक्स की जगह हम सी का यूज करते हैं, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ ए हमारे पास है -6 और एफ बी हमारे पास है -3, तो -3 माइनस के 6 अपॉन 3, तो ये सोल्व करके आ जाएगा 1। तो c इक्वल टू हमारा आ जाता है 5/2, और बिलोंग्स टू c बिलोंग्स टू जो 5/2 है वो 1 और 4 का मिड वैल्यू है। 4 और 1 5 का आधा होता है 5/2, तो मिड वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मिड वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में a, b, वेयर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर ऑल f डैश c इक्वल टू 0। गिवन फंक्शन है हमारा पोलिनोमियल है, जो कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये फंक्शन दिया हुआ है हमें। x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये हमें फंक्शन गिवन है। तो जो ये फंक्शन है ये पोलिनोमियल है। जब ये पोलिनोमियल है तो इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1,3। सेकंड, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, फंक्शन इज डिफरेंटेबल इन ओपन इंटरवल 1,3, चूँकि बिकॉज टू कंडीशंस ऑफ मिड वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयर एक्सिस्ट्स एट लीस्ट वन पॉइंट C सच दैट एफ डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन B माइनस A। तो आप एफ ए निकाल लें, एफ ए निकाल लेंगे हम, यानी कि F1 आ जाएगा -7, F3 निकाल लेते हैं -27, और B माइनस A आ जाता है 2। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं एफ डैश सी। तो एफ डैश सी जो हमारा है उसकी जगह एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश सी, यानी कि एक्स की जगह हम सी का यूज करेंगे, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -10। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये -10 आ जाता है। आप -10 इधर आ करके प्लस के हो जाएंगे, तो ये 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने पर c इक्वल टू आ जाता है 7/3, जिसकी वैल्यू 2.33 बिलोंग्स टू 1,3 के बीच में आ जाती है। ऐसे ही c इक्वल टू
1 नॉट बिलोंग्स टू 1,3। तो C इक्वल टू आपका 2.33 आ जाएगा आंसर, क्योंकि बिलोंग्स टू 1,3, क्योंकि ओपन इंटरवल में 1 और 3 के बीच की वैल्यू हमें चाहिए। अब 1 तो नहीं आएगा, इसलिए जो ये आया है 2.33 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट, बी डैश सी इक्वल टू 0, बी डैश सी इक्वल टू 0। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर हम करते हैं तो c इक्वल टू आ जाता है 3.6, एक बार प्लस करने पर ये आ जाता है और माइनस करने पर ये आ जाता है। तो स्टूडेंट्स c इक्वल टू जब हम निकालते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। उसमें हमने ये वैल्यू रख दी 10 हो जाएगा, प्लस माइनस √100 प्लस 36। अब 136 को आप रूट से निकाल लेंगे और 6 से डिवाइड करने पर, एक बार प्लस लेने पर 3.6 आ जाएगा और माइनस लेने पर आपका -0.27। अब 3.6 भी आपका 1 और 3 के बीच में नहीं है और माइनस के 0.27 भी इसमें नहीं है, तो दोनों ही नंबर इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं। देयर एक्सीड्स नो वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू 1,3 व्हेन f डैश c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ध्यान से करने हैं। थैंक्स स्टूडेंट।